हाय फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ नई कहानी के साथ। निचली मंजिल का घर। हम लोग कई महीनों से मकान बदलने का कार्यक्रम बना रहे थे, पर मकान मिल ही नहीं रहा था। तभी खबर मिली कि यमुना पार एक नई कॉलोनी बनी है, मयूर विहार, जहाँ आसानी से मकान मिल रहे हैं। एक रोज़ हम उस कॉलोनी में गए, प्रॉपर्टी डीलर से मिले तो उसने हमें कई मकान दिखाए। कुछ चौथी मंजिल पर, कुछ तीसरी मंजिल पर, कुछ दूसरी पर, कुछ पहली पर और कुछ निचली मंजिल पर। मकान देखकर आने के बाद हम कई दिनों तक यही सोचते रहे कि हमें कौन सी मंजिल वाला मकान लेना चाहिए। पापा का कहना था कि चौथी मंजिल का, पर मम्मी ने कहा नहीं, वहाँ तक चढ़ने उतरने में ही दम खुश्क हो जाएगा, फिर बच्चे भी गिर पड़ेंगे, चोट लगेगी वो अलग से। ऐसा करते हैं, पहली मंजिल का मकान ले लेते हैं, न ज़्यादा चढ़ना पड़ेगा न बच्चे सड़क पे डोलेंगे। पर हमें यह कतई पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ खेलने की जगह ही नहीं थी। सो हमने जिद की कि हम तो सबसे निचली मंजिल में ही रहेंगे। पापा मम्मी की को हमारी जिद के आगे झुकना पड़ा। एक सप्ताह की मेहनत के बाद हमने अपना नया घर अच्छी तरह से सजा लिया और उसमें जाकर रहने लगे। अभी वहाँ रहते हमें 2 ही दिन हुए थे कि किसी ने हमारा दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक महिला भीतर आई और मम्मी से बोली, बहन जी नमस्ते, मैं आपके ऊपर वाले फ्लैट में रहती हूँ। हमारे बेबी की कंघी ऊपर से आपके लॉन में गिरा दी है, ज़रा उठा कर दीजिए। मम्मी ने कंघी उठा कर दे दी। उसके बाद कभी उनकी बेबी की, कभी दूसरी मंजिल वाली की, तो कभी तीसरी मंजिल वाली की, कभी चौथी मंजिल वाली की बेबी की कोई ना कोई चीज़ गिरा देती। ऊपर वाली आंटियाँ वहीं से चिल्ला कर मुझे आवाज़ देती और कहती, भूमिका बेटी, ज़रा हमारी फलाना चीज़ उठा कर तो दे जाना। और मुझे जाना पड़ता। एक दिन एक साहब आए और बोले, क्यों जी, चोपड़ा साहब ऊपर ही रहते हैं? पापा चूँकि किसी को जानते नहीं थे, सो उन्होंने कह दिया, पता नहीं। वह साहब तो चले गए। थोड़ी देर बाद फिर किसी ने घंटी बजाई। पापा चूँकि उस दिन घर पर ही थे, उन्होंने दरवाज़ा खोला। सोचा कोई मेहमान आया होगा, पर सामने एक भिखारी खड़ा था। उसे 10 पैसे देकर किसी तरह टाला और दरवाज़ा बंद किया। तभी ताड़ 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 दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। पापा को बहुत गुस्सा आया कि अजीब बदतमीज आदमी है जो घंटी ना बजा के दरवाज़ा पीट रहा है। जब दरवाज़ा खोला तो देखा वहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, दरवाजे पर कई अखबार ज़रूर पड़े थे। पापा हैरान, इतने अखबार? हम तो केवल 2 ही अखबार मंगवाते हैं। तभी उनकी समझ में आ गया कि ज़रूर अखबार वाला जल्दी में सबके अखबार हमारे ही दरवाजे पर फेंक कर गया है। मेरी फिर परेड हुई। पहली मंजिल से चौथी मंजिल तक के दरवाजे खटखटाकर उन्हें अखबार पहुंचाना पड़ा। अभी मैं नीचे पहुंची ही थी कि फिर किसी ने घंटी बजाई। पापा ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक सज्जन खड़े थे। वह बोले, नमस्ते जी, मैं इत्थे ताड़े पड़ोस में रहंदा हूँ। सानू ये दसो, इत्थे कच्चा दूध मिलता है? पापा ने कहा, नहीं। और जी, मेरी नौकरी वगैरह? पापा ने कहा, पता नहीं। वे बोले, अजी पता तो तानू जरूर होगा, तुसी पुराने वासिंदे हो। खैर कोई गल नहीं, मैनू कोई छेदी लोड़ नहीं होएगी। जदों तानू कोई दिख जाए, साडे घर भेज देना। ये कार्ड रख छोड़ो, इसदे बीच साडा नाम और एड्रेस छप्या है। उसके जाते ही पापा सिर पकड़कर बैठ गए। तभी दरवाज़ा खुला, देखा कि वही सज्जन एक और आदमी के साथ आ गए जो सुबह सवेरे चोपड़ा साहब को पूछते आए थे। वे आते ही बोले, नमस्कार जैन साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ, 3rd फ्लोर पर रहता हूँ। आपसे परिचय नहीं हुआ था ना, सो आज हमारे मेहमान को बहुत परेशान होना पड़ा। खैर अब याद रखना जी, मैं चोपड़ा हूँ, 3rd फ्लोर पर रहता हूँ। कोई आकर पूछे तो बता देना। अच्छा नमस्ते जी, फिर मिलेंगे। पापा का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वे बेचारे अभी सुबह की चाय तक नहीं पी सके थे। उन्होंने झट से दरवाज़ा बंद किया और फिर गुमसुम बैठ गए। तभी फिर घंटी बजी। जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक सज्जन और उनकी पत्नी भीतर आ गए। आते ही बोले, माफ़ करना भाई साहब, हम दूसरी मंजिल वाले सक्सेना साहब से मिलने आए थे, पर वो तो है नहीं। उनके बच्चों के लिए यह मिठाई का डिब्बा लेकर आए थे, आप उन्हें दे देना और उनसे कहना कि वर्मा जी आए थे। अच्छा भाई साहब, चलते हैं, पहले ही बहुत देर हो गई है। जैसे ही वे बाहर जाने के लिए उठे, मैं दरवाज़ा बंद करने के लिए उनके पीछे पीछे चल दी। मुझे रोकते पापा बोले, रहने दे भूमिका, फिर कोई आएगा तो फिर खोलना पड़ेगा। तभी पोस्टमैन आया और बोला, क्यों जी सक्सेना साहब कहाँ गए हुए हैं? पापा को गुस्सा तो आ ही रहा था। उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम, मुझसे कहकर नहीं गए।
पोस्टमैन बोला, साहब उनका तार है, जब वह आए तो उन्हें पोस्ट ऑफिस भेज देना। और वह चला गया। उसके जाते ही पापा बाथरूम चले गए। मैं अपना होमवर्क करने अपनी स्टडी में चली गई और मम्मी रसोई में नाश्ता बनाने लगी। अचानक मम्मी के चीखने की आवाज़ सुनकर मैं और पापा ड्राइंग रूम में आए तो देखा सक्सेना साहब के बच्चे के लिए जो वर्मा साहब मिठाई का डिब्बा दे गए थे उसे इत्मीनान से एक कुत्ता खा रहा था। यह नज़ारा देखते ही पापा ने अपना सिर पीट लिया और बिना नाश्ता किए ही घर से चले गए। 2 घंटे बाद जब पापा लौटे तो उनके साथ एक ट्रक भी था। आते ही उन्होंने मम्मी से कहा, हम तो निचली मंजिल का घर ना हुआ सूचना केंद्र हो गया। झटपट सामान लपेटो, मैंने सादतपुर गांव में एक मंजिल मकान किराए पर ले लिया है, अब हम वहीं रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।